अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के आगाज़ में बयान फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब किताब हिदायत है। ये किताब ऐसी किताब है इसमें कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब, कोई ऐब नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये हिदायत है ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से अपने दिलों को भर के रखते हैं। ये हिदायत है उन लोगों के लिए जिनके दिल में खशियत इलाही है, उन लोगों के लिए हिदायत है जिन लोगों के दिलों में लिल्लाहियत है। तो आइए फिर हम भी अपना रिश्ता कुरान पाक के साथ जोड़ें, हम भी अपना ताल्लुक़, अपना रब्त अल्लाह की पाक किताब, किताब हिदायत के साथ मुंसलिक कीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मसलुल मोमिन अल्लज़ी यक़रउल कुरान, वो मोमिन जो कुरान पाक की तिलावत करता है, का मसाली, उसकी मिसाल इस तरह है, अल उतरुज्जा, वो एक ऐसे फल के साथ उसको मिसाल दी जा सकती है कि जिसका तामुहा तय्यिबुन व रीहुहा तय्यिबुन, जिसका जायका भी अच्छा है, खाने में भी वो लजीज लगता है और सूंघने में भी वो अच्छा है। मसल मोमिन, वो मोमिन ला यक़रउल कुरान, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल ऐसी मिसाल है अत्तम, जिसकी मिसाल एक खजूर के साथ दी जा सकती है, जिसका जायका तो अच्छा है, जिसका जायका खाने में अच्छा लगता है लेकिन सूंघने में उसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मसलुल मोमिन मसलुल मुनाफिक अल्लज़ी यक़रउल कुरान, वो मुनाफिक जो कुरान पाक की तिलावत करता है, उसकी मिसाल इस तरह है, अर्रैहाना, जो एक फल की मानिद है, जिसकी खुशबू तो है लेकिन उसका तामुहा, उसका ला तामुहा, कोई जायका नहीं। और वो मुनाफिक ला यक़रउल कुरान, जो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, ना उसका जायका है ना ही उसकी कोई खुशबू है। तो आइए हम अपने आप को किस लाइन में खड़े देखते हैं, हम अपने आप को किस शुमार में रखते हैं, अपना शुमार किन लोगों में करवाते हैं, उन मोमिनों में या उन मुनाफिकों में? उन लोगों में करवाते हैं जो कुरान पाक को पढ़ के अपना जायका भी अच्छा करते हैं, अपनी खुशबू भी फैलाते हैं और अपनी ज़ुबान का लजीजपन भी लोगों के अंदर दिखाते हैं। क्या हम उन लोगों में खड़े हैं जिन्होंने कुरान पाक को पसे पुश्त रखा, अपना जायका तो अच्छा रखा लेकिन खुशबू नहीं रखी? तो आइए हम भी कुरान पढ़िए, अपना जायका भी अच्छा रखिए, अपनी तासीर भी अच्छी रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।